कांग्रेस ने कोवैक्सीन में गाय के बछड़े के सीरम के अंश होने का दावा तो कर दिया, लेकिन इस दावे में कोई दम नहीं है। इसके सारे सबूत स्वास्थ्य मंत्रालय ने पेश किए हैं। कोवैक्सीन में बछड़े के सीरम का इस्तेमाल हुआ है या नहीं, उसका पूरा सच स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया। आइए देखते हैं। नवजात बछड़े के सीरम का उपयोग सिर्फ वेरोसेल्स को तैयार करने और उसके ग्रोथ में किया जाता है। वेरोसेल को विकसित करने के लिए अलग अलग तरह के गोवंश और पशुओं के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक का इस्तेमाल दशकों तक पोलियो, रेबीज, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के उत्पादन में होता रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वेरोसेल्स को डेवलप किए जाने के बाद कई बार पानी और केमिकल से उसे धोया भी जाता है। इस प्रक्रिया को बफर कहते हैं, जिसमें वेरोसेल्स पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और फाइनल वैक्सीन में नवजात बछड़े का सीरम बिल्कुल नहीं होता है और ना ही इसका कोई भी इंग्रेडिएंट मौजूद होता है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोवैक्सीन बनने का पूरा प्रोसेस बता दिया। फिर क्यों कांग्रेस ने यह दावा किया? तो इसके पीछे एक आरटीआई जो विकास पाटनी नाम के व्यक्ति ने डाली थी, जिसके जवाब में बछड़े के सीरम के इस्तेमाल की बात आई। लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे, कब और क्यों होता है, ये अब जाकर साफ हुआ। इतने में कांग्रेस पर बीजेपी चढ़ चुकी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कोवैक्सीन को आरोपों के घेरे में लिया तो बवाल मच गया, लेकिन गौरव पांधी ने इससे जुड़े दस्तावेजों को सोशल मीडिया पर भी सबके सामने रख दिया। ये आरटीआई विकास पाटनी नाम के एक शख्स ने डाली थी, जिसके सवालों के जवाब सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने दिए हैं। इस आरटीआई के 12 में से एक सवाल के जवाब में कहा गया है कि बछड़े के सीरम का इस्तेमाल वीरोसेल्स के रिवाइवल प्रोसेस के लिए किया जाता है। आरटीआई में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि इस प्रोसेस का इस्तेमाल भारत बायोटेक द्वारा कोवैक्सीन बनाने में किया जा रहा है। और यहीं से भ्रम की शुरुआत होती है कि क्या कोवैक्सीन वेज है या नॉन वेज। सिर्फ यही वैक्सीन नहीं है, बहुत सी वैक्सीन है जिसको कल्चर करके हम ग्रो करते हैं। जैसे पोलियो का वैक्सीन है, वह इतने सालों से दे रहे हैं। आपका इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन है, उसको भी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हैं, उनको दिया जाता है और ग्रो ऐसे ही किया जाता है जैसे इसको ग्रो किया जा रहा है। सिर्फ इसी समय क्यों इशू को उठाया गया है? शायद ये हिंदुस्तानी वैक्सीन है, इसको लेके कुछ लोगों को शुरू से ही कंट्रोवर्सी बनाने की आदत रही है कि ये इंडिया में इतना जल्दी वैक्सीन कैसे बना सकता है और जो भी ग्लोबल मापदंड है उस पर खरा उतर जाए। तो शायद इसको लेके होगा, क्योंकि बाकी वैक्सीन पे आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा। कांग्रेस ने कोवैक्सीन पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस इसे सांप्रदायिकता का रंग देने की कोशिश कर रही है। यह वैक्सीन पूर्णतः सेफ है, इसमें किसी प्रकार का कोई अपभ्रंश, जिस प्रकार का एक कम्युनल एंगल देते हुए इसे अपभ्रंशित करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कोई अपभ्रंश नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि सोशल मीडिया पर कोवैक्सीन के बारे में गलत जानकारी शेयर की जा रही है। पोस्ट में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। नवजात बछड़े के सीरम का उपयोग सिर्फ वेरोसेल्स को तैयार करने में किया जाता है, जो बाद में अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। जब अंतिम समय में वैक्सीन का प्रोडक्शन होता है, तब इसका उपयोग नहीं किया जाता है। कांग्रेस के आरोपों पर 2 कदम आगे बढ़कर बीजेपी ने गांधी परिवार को ही घेर लिया और सवाल कर दिया कि उन्होंने वैक्सीन ली है या नहीं। आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, आप तीनों ही कांग्रेस हैं। यू 3 आर द कांग्रेस। आप तीनों बताएं, आप तीनों ने कब अपना पहला डोज लिया और कब अपना सेकेंड डोज लिया है? क्या गांधी परिवार वैक्सीनेटेड है या गांधी परिवार वैक्सीनेटेड नहीं है? गांधी परिवार कोवैक्सीन पर विश्वास करती है या गांधी परिवार कोवैक्सीन पर विश्वास नहीं करती? हम आपको बता दें, इससे पहले इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर के रिसर्च पेपर में भी ये बात बताई गई थी कि कोवैक्सीन बनाने के लिए नवजात शिशु के ब्लड का सीरम उपयोग में लाया जाता है। इसे पहली बार किसी वैक्सीन में उपयोग नहीं किया जा रहा है। ये सभी बायोलॉजिकल रिसर्च का जरूरी हिस्सा होता है। तो कुल मिलाकर वैक्सीन की पवित्रता को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, वो सरासर गलत है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो ये पूरा जो बवाल है वो आप समझ गए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटेंगे। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे वैक्सीनेशन के दौरान कहां पर वैक्सीन की उड़ाई जा रही है धज्जियां। देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट।